कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ बड़ा ऐलान किया है बल्कि अब शाह और मोदी के बाद ज्ञानेश कुमार तक को निशाने पर ले लिया है। ज्ञानेश कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि यह जो मूवमेंट शुरू हुआ है, यह आंदोलन शुरू हुआ है, यह राजनीतिक पार्टी में तब्दील नहीं होगा। यह मूवमेंट और तेज होगा और शाह के इस्तीफे के साथ अगला नंबर क्या ज्ञानेश कुमार का। ज्ञानेश कुमार, इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गुजरात लॉबी को यह लग रहा था कल तक कि भैया ये ज़ैनज़ी का आंदोलन है, 20 तारीख के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बात खत्म। लेकिन लग रहा है कि बात यहां पर खत्म नहीं, शुरू हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी की एक अहम मीटिंग हुई और अहम मीटिंग के बाद बाकायदा सार्वजनिक रूप से ऐलान होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ऐलान ऐसा कि लग रहा था कि ज्ञानेश कुमार तक रडार पर आ चुके हैं। चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठे ज्ञानेश कुमार को लेकर खुले तौर पर सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा दिए गए। यानी अमित शाह के जो करीबी हैं, करीबी कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता, क्या उनको लेकर भी यह बुरी खबर है? यह बात इसलिए क्योंकि कल तक तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही थी कि भाई आपने 20 तारीख को बैलेट गन चलाने के आदेश क्यों दिए। ऐसे आरोप इल्जाम विपक्ष और ये कॉकरोच जनता पार्टी के युवा लगा रहे थे। संसद के भीतर अमित शाह आ नहीं रहे थे और ऊपर से अब कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम नुमाइंदे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इकट्ठे हुए और तय हुआ कि यह अभियान आगे और चलेगा। और चुनाव आयोग की कुर्सी पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, पहले अभिजीत दिपके का यह बयान सुन लीजिए। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शन रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। और उसके साथ साथ अभी जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। तो क्या ज्ञानेश कुमार का नंबर भी उस लिस्ट में है जिसमें सीधे तौर पर युवा सवाल कर रहे हैं कि भैया सरकारें बनाना, बिगाड़ना और यहां तक कि कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा, यह सब कुछ चुनाव आयोग तय कर रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कल तक यह सवाल सिर्फ विपक्ष उठा रहा था और अब देश के युवा क्या उठाने जा रहे हैं। और अगर जंतर मंतर पर उसी तर्ज पर इस अभियान को अंजाम दिया जाएगा तो क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है? अभिजीत दिपके एक बात और साफ कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। यानी यह झटका बीजेपी के लिए। आप कहेंगे क्यों? क्या बीजेपी चाह रही थी कि भाई ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये जो जन आंदोलन है, ये पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो जाए जैसे आम आदमी पार्टी बनी थी? लेकिन ये कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले कि नहीं, हम बोलती पब्लिक, क्या बोलती है पब्लिक, एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं जहां पर छात्रों की आवाज उठाएंगे और हर उस मुद्दे को उठाएंगे जो जनहित का मुद्दा है। यानी कि 20 जुलाई के आंदोलन के बाद वो आंदोलन, वो मूवमेंट खत्म नहीं, अब और तेज होने जा रहा है। क्या मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है? सुनिए जरा, सुनिए क्या कह रहे हैं। उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। यानी कॉकरोच जनता पार्टी ऐलान कर रही है कि भाई हम मूवमेंट अब खत्म नहीं करेंगे, तेज करेंगे और ये राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। अब राजनीतिक पार्टी ना बनने के पीछे क्यों मोदी अमित शाह के लिए जोर का झटका है? क्योंकि खबरें तो ये तक उड़ी थी कि इन्हीं अभिजीत दिपके को बीजेपी में लाने की कोशिश कवायद हुई थी।
देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। खबरें ये कि अमित शाह के साथ बैठक में ये तय हुआ था कि ये जो बच्चे नौजवान हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको बुलाओ और पार्टी में शामिल करवा लो, और अगर ये शामिल नहीं होते इनको बोलो अपनी पार्टी बना ले, और अगर अपनी पार्टी बना लेंगे तो जैसे आम आदमी पार्टी बनने से फ़ायदा हुआ ना बीजेपी को, वैसे ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हुआ क्या, अभिजीत दीपके सामने आए। याद करिए उस बयान को, अभिजीत दीपके ने क्या कहा था कि भाई मेरे को दबाव बनाया गया था कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, धमकी तक मिली थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ना, हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे ही नहीं, हम तो उस मूवमेंट को, उस अभियान को उठाएंगे जो जनता चाहेगी। यानी कि मोदी अमित शाह के लिए ये खतरे की घंटी। और अगर उसी अभियान के तहत चुनाव आयोग को लेकर खड़े हुए सवाल जिसका जिक्र अभिजीत दीपके कर रहे हैं, तो क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर भी खतरा होगा? क्योंकि ये वही ज्ञानेश कुमार है जिनके खिलाफ विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा, एसआईआर को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी को कानून के तहत कोई हिला नहीं पाया, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ महाउपयोग तक आया, पहली बार देश में हुआ। और अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस तरह का खुले तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का बयान आना, इशारों इशारों में सही। तो क्या अमित शाह एक तरफ वो जो गोलियां चली, बैलेट गन चली, लाठी चली, उसका हिसाब किताब यहाँ नेता विपक्ष राहुल गांधी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अभिजीत दीपके मोर्चा खोले हुए हैं, और तीसरा मोर्चा अब एक और खुलने जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। तो क्या ये मुश्किल दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी जो अपना कदम उठाने जा रही है वो सही है या फिर गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।